हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या हैं आपके लिए। तो आज की उनकी एनर्जीज क्या है ये हम देखने वाले हैं। साथ ही ये भी देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है आज की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के एनर्जीज़ की, देन फिर मैं आपकी एनर्जीज़ की निकालूंगी, ताकि पहले आपके पर्सन की निकल आए तो उससे ये हो जाएगा कि जो एनर्जी यहाँ पर निकलेगी फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी निकल जाएगी कि हाँ इन लोगों के पर्सन की ये एनर्जी है। ठीक है, तो अब अपनी एनर्जी को भी देखना। ओके, चलो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग होने वाली है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, आज वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं गाइड कर सकूं मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले है हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मैंने जेमिनी, आई डोंट नो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द फूल स्पेस एलिमेंट का कार्ड होता है, बट ये एक्वेरियस साइन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुंभ राशि। ओके, चलिए। द स्टार एनर्जी है एक्वेरियस। ओके, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 एंड नंबर 17, नंबर 11, नंबर 20, नंबर 29, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओवरऑल में है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आप दोनों का एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आता है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, नाउ अभी आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। हम सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा गला खराब है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करें। अभी आपकी एनर्जीज में देख लेती हूँ कि आज की आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो आज, या फिर आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है आज। चलो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग है, उनकी आज की एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ें। ठीक है, मेरे व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग है, उनकी एनर्जीज क्या है आज की, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। नाइस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी आपकी एनर्जी की, तो पेशेंसली आपने सुनना है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और फिर उसके बाद देखना है कि आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग मतलब आज ना आप मॉर्निंग में जब उठे होगे ना, तो एक हैवी थॉट्स के साथ उठे होगे, मतलब लाइक
आपको थोड़ा हैवी फील हो रहा होगा, ये मुझे दिखाई देता है। हैवी फील से मेरा मतलब है कि जब आप सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे एनर्जी नहीं है, या ऐसा लग रहा था कि लाइक हो सकता है किसी का उठते के साथ ही थोड़ा हेडेक भी हुआ हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी दिखाई देती है आप में से कुछ लोगों की कि आज जब आप सुबह उठे थे ना, तो जो एक फ्रेश स्टार्ट होती है ना और दिन, वैसी नहीं हुई है। थोड़ा हैवी रहा है, या थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। ओके। हाँ, आपकी एनर्जी मुझे कुछ लोगों की बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वंस की भी एनर्जी है। हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर से आपका कोई मनमुटाव आज हुआ हो, किसी फैमिली मेम्बर से आपका झगड़ा आज हुआ हो। ये भी मुझे दिखाई देता है किसी कलीग से या किसी फ्रेंड से हुआ हो, इसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके। और वैसे आप में से कुछ लोग मुझे सेल्फ लव वाली एनर्जी में दिख रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आप अपने काम पर फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, या देखो यहाँ पर ऐसा भी है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बट उसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इधर भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ना अपने आप को अच्छा करना चाहते हो, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो हर वे से, हर तरीके से, लेकिन कर नहीं पाते हो। सोचते हो बहुत कि मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगी या वैसे करूँगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। वैसा हो नहीं, लाइक आप सोचते हो कि जब मैं ये काम ना रेगुलर, मेरा ये रूटीन है और मुझे ऐसा करना है, मुझे अपने काम में और अपने आप में एक बैलेंस लेके आना है, मुझे अपने लिए ये करना है और अपने काम में भी एक फोकस करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, आप खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा नज़र आता है जैसे आप सेल्फ लव करना चाहते हो, सेल्फ केयर करना चाहते हो, खुद को पैम्पर करना चाहते हो, खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे हो। ऐसा दिखाई देता है कि अपने लिए वो काम कर नहीं पा रहे हो, करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। और ये चीज़ भी ना आपको, मतलब आप हर दिन सोचते हो कि आज से ये स्टार्ट करना है या कल से ये स्टार्ट करना है, प्रॉपर पूरा माइंडसेट तैयार करते हो, लेकिन नेक्स्ट डे से वैसा काम हो नहीं पाता है, चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, जैसा सोचा था उससे टोटली अलग हो जाती है और वैसी हो ही नहीं पाती है चीज़ें। एक तो मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप कुछ है जो आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में आपको मिले लेकिन शायद उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वैसा हो नहीं पा रहा जैसा आप चाहते हो। अगर मैं रिलेशनशिप के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, क्योंकि 4 ऑफ वंस का कार्ड है। आप चाहते हो आपके पार्टनर एफर्ट डालें इस कनेक्शन में। हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ही आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस बात को लेकर के हुआ हो कि वो एफर्ट्स नहीं लेते हैं कनेक्शन में। ओके। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई भी किया है आज, बहुत ज़्यादा स्पाई करना, या फिर आप सुबह से ही जो है ऑनलाइन हो और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, या लाइक ऐसा कि बार बार आप फ़ोन चेक कर रहे हो, या बार बार आपका अपने फ़ोन पर ध्यान जा रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, नो डाउट। यहाँ पर जो है एम्परर की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस व्यक्ति से आप अभी टच में हो वो व्यक्ति शायद बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। आप इस व्यक्ति के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, इस इंसान के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन आप फील करते हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है या फिर ये मेरा पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ पर्सन है, क्योंकि आप ना उनके साथ बहुत डीप फील कर रहे हो। मतलब आपने ना, आपके साथ ऐसा होता है कि आप हट नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप से।
आप दूर नहीं जा पा रहे हो इस रिलेशनशिप से। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप दूर नहीं जा पा रहे हो, आप ट्राई बहुत कर रहे हो, आप कोशिश बहुत कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दूर नहीं जा पा रहे हो इस पर्सन से। कुछ ऐसा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पर्सन की तरफ खींचती है, लेकिन ये पर्सन बहुत ईगो में और बहुत अकड़ में रहता है, ये भी मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज आप यही सोच रहे हो, मतलब इस रिलेशनशिप में आपने क्या कुछ किया, इस पर्सन के लिए आपने क्या कुछ किया, ये सब भी आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस पर्सन से रिलेटेड थॉट्स मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि ये रिकन्सिलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ज़िंदगी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, हम ये कभी मेरे प्यार को समझ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इनके अंदर इतना अकड़ है, इतनी ईगो है, तो क्या ये पर्सन मेरे प्यार को कभी समझेगा, कभी जानेगा इस चीज़ को कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, कभी उस चीज़ की वैल्यू करेगा ये पर्सन? ये है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी, आप में से कुछ लोग रोमांटिक थर्ड पार्टी से हो सकता है डील कर रहे हो। आपको मालूम है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी मैरिड हो और वो भी मैरिड है, ये भी मुझे दिखाई देता है। अगर मैं आज की आपकी एनर्जी देखूँ ना, तो मुझे आज की एनर्जी से दिखाई देता है जैसे आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को बैलेंस करने की, लेकिन बहुत अलग अलग ख्याल आ रहे हैं आपके मन में। आप जितना ट्राई कर रहे हो ना कि मैं इस पर्सन के बारे में ना सोचूं, उतना ज़्यादा आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कैसे करूं या अपनी एनर्जीज़ के साथ डील कैसे करूं। एंड आज सुबह से ही आपका शायद ऐसा ही चल रहा है, आज सुबह से ही आप थोड़ा हैवी फील कर रहे हो, और जैसे मैंने कहा ना कि आप जो करना चाह रहे हो ना वो नहीं कर पा रहे हो, बल्कि या तो आप ओवर थिंक करने लग जाते हो, उसमें आपका टाइम चला जाता है, और फिर जब आप अवेयर होते हो, जब कॉन्शियस होते हो, तो आपको समझ आता है कि यार मैंने अपना टाइम सिर्फ ओवर थिंकिंग में बिता दिया, जो सोचा था वो तो किया ही नहीं। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये कुछ एनर्जीज़ है। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं, अगर आपको लगता है कि यस ये आपकी एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि जो आगे एनर्जीज़ हैं वो भी आपके ही लिए ही होंगी, वो आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ होंगी, ठीक है। क्योंकि पहले ही मैंने वो निकाल ली थी और उसी के बेस पर आपकी एनर्जी निकालें, इस एनर्जी के बेस पे ही। तो ये वाली एनर्जी जिनके साथ रेजोनेट हुई है ना, उनके साथ उनके पार्टनर की एनर्जी भी डेफिनेटली रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए, तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपको डिटेल में जानना होता है, तो इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ को डिटेल में देखेंगे कि क्या चल रहा है। सबसे पहले तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आपको मालूम ही है कि कितनी स्टक एनर्जी होती है। चलिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में तो सोचते हैं, वो बहुत सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और एक मूवमेंट के बारे में भी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसी स्थिति में है कि जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत ही हेल्पलेस सा अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, उनको पता है क्या करना है कैसे करना है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। उनके साथ उनके लिए ना चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर बर्डन की भी एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं यही बताता है कि हो सकता है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। ये पर्सन जो है अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, जैसे कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, सेम एग्जैक्ट वैसे ही मुझे इनका भी दिखाई देता है। आपके पर्सन की अभी एनर्जी बताती है बहुत सोच रहे हैं, लेकिन कुछ एक्शन नहीं है उसकी तरफ, जो सोच रहे हैं उसको कर नहीं पा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, द टावर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी लाइफ में भी कुछ अभी अच्छा तो नहीं चल रहा। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। टावर कार्ड लाइक सडन चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, चीज़ें बिखर रही हैं उनकी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स, वो खुद बहुत दुखी और परेशान दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर मुझे एंजाइटी में नज़र आ रहे हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी है किसी बात की, बेचैन है, ठीक है। एक रेस्टलेस एनर्जी दिखाई देती है जहाँ वो सुकून से तो नहीं है, ठीक है। उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। एंड एक और चीज़, आप दोनों का जो रिश्ता बिखरा है ना, ये भी उनको बहुत टेंशन दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को बहुत याद आती है आपकी, ओके। और 9 ऑफ सोर्ड्स लाइक मुझे लग रहा है कल रात को ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। क्या ऐसा हुआ है कि आपको कल रात को बहुत लेट से नींद आई हो, या आपका मन बहुत बेचैन हो रहा था? अगर ऐसा है तो यस, बिल्कुल आपके जो पार्टनर है वो भी कल रात बहुत बेचैन थे। एनर्जी दिखाई देती है कि वो बहुत बेचैन थे और यही चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही होगी फॉर श्योर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने क्यों बोला? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्लैरिफाई करना है, सॉरी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर है। आपकी पर्सन अभी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही। हो सकता है उनके ऊपर लॉन्स हो गए हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठा नहीं पा रहे हैं। वो घर पे भी कुछ नहीं कर पा रहे, घर वालों के लिए भी, या उनको पैसे नहीं दे पा रहे, खुद के लिए तो कुछ वैसे ही नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है या तो किसी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है इनका, या इनके पैसे डूबे हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही स्टक कंडीशंस हैं, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। और आई फील कि ये इनकी एनर्जी बताती है कि ये अभी डिस्टर्ब है। और ऐसा भी है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि क्या बताता है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताते हैं कि किसी को ये बात शेयर भी नहीं कर रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई देता कर भी नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है अपनी फैमिली से भी छुपा रहे हैं इस बात को, ठीक है। हो सकता है इनकी जॉब गई हो, ठीक है, हो सकता है इनके पैसे कहीं डूब गए हों। अभी उन चीज़ों को भी क्या कर रहे हैं, फैमिली से भी छुपा रहे हैं। मतलब इनके अंदर है, लेकिन सबको क्या शो कर रहे हैं कि नहीं सब ठीक है, और सारी टेंशन क्या कर रहे हैं कि अपने सर पर ले रहे हैं, कि किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड द चैरियट एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना कोई नया सोर्स ढूंढ रहे हैं अपने इनकम का, ठीक है। कोई नया सोर्स ढूंढ रहे हैं अपने इनकम का, लाइक न्यू जॉब हो सकता है कि वो न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई नया बिजनेस, या कुछ ऐसा सोर्स जहाँ से बहुत सारे मतलब वो अर्न कर सकें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकें। तो अभी मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन, देखो यहाँ पर टावर भी है, मुझे लगता है किसी ने इनको धोखा दिया है। हो सकता है इनको पार्टनरशिप में धोखा मिला हो, या हो सकता है किसी को इन्होंने पैसे दे दिए और वो पैसे ही डूब गए हैं, वो पैसे ही इनको नहीं मिले हैं वापस से। तो मुझे हाँ बिल्कुल ये दिखाई देते हैं कि इनको धोखा तो मिला है कहीं ना कहीं से, जिसके कारण ना इनका जो है, और ऑफकोर्स टावर कार्ड सडन चेंज को भी बताता है, और सडन चेंज इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे आई है। मतलब इनके पैसों में आया है सडन चेंज, कि इनके पास था पैसा और अच्छे खासे स्टेबल थे, लेकिन सडनली इनका सारा पैसा कहीं डूब गया है, ओके। या अभी ये बिल्कुल ऐसे हो गए, कहते ना कि पाई के लिए मोहताज हो जाना, तो वही चीज़ दिखाई देती कि एक एक रुपए के लिए ये मोहताज है। या अभी मतलब ऐसा हो गया कि पैसे खर्च करना इनके लिए बहुत बड़ा हो गया, कि लाइक
ये अभी पैसे खर्च करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इनको ये कि जो है जितना उसको भी बचा के रखो, उसको होल्ड करके रखो, वो भी ना चला जाए कहीं। तो हाँ, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई देती है मुझे, जो कि मैं क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ। और ये कोई नया सोर्स ढूंढ रहे हैं इनकम का, कि इनको इनकम हो। ओके, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी को एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है और डेथ कार्ड है यहाँ पर। ओके, डेथ कार्ड है। ऑलराइट, हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया हो टोटली पूरी तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो द फूल एनर्जी, द फूल क्या बताता है, पहला जो मैं देखूं, अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो इनको बहुत होप्स है कि आपके साथ रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। ख़त्म हो गया ठीक है, लेकिन इनको होप्स है, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहे हैं। सेकंड, करियर को लेकर के भी ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, या तो एक अच्छा जॉब ऑफर आएगा मेरे पास, या फिर मेरे पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिससे मैं बहुत अच्छे से इनकम कर सकता हूँ। इसकी होप्स इन्होंने ले रखी हैं। और साथ ही साथ में द फूल एनर्जी न्यू बिगिनिंग को बताता है, और एस ऑफ पेंटिकल ऑल्सो न्यू बिगिनिंग को बताता है। तो यहाँ पर डेथ कार्ड भी है। डेथ कार्ड क्या बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंजेस को। ठीक है, तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस इनको तकलीफ भी दे रहे हैं, क्योंकि चेंजेस ना हमेशा तकलीफ देते हैं। जब भी कोई चेंज आता है तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इंसान इतना जल्दी से। तो हाँ, इनको चेंजेस से तकलीफ हो रही है, चेंजेस से इनको तकलीफ मिल रही है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस आ इसलिए रहे हैं ताकि आपके पर्सन एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में कर सके, क्योंकि शायद वो बहुत स्टक हो गए थे और वो खुद शायद यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो मैनिफेस्टेशन शायद इस तरीके से पूरी हो रही है उनकी। ओके, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक से स्टार एनर्जी। आपकी पर्सन हीलिंग चाहते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनकी एक विश है कि आप उनकी तरफ इनिशिएट करो या आप अप्रोच करो। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करने का ट्राई करो, मतलब उनकी विश है कि आप जो है उनसे कांटेक्ट करो या आप उनकी तरफ एक्शन लो। ठीक है, वो उनकी ये विश है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि द स्टार की एनर्जी है। तो वो चाहते हैं कि आप अप्रोच करो, विश करना और बैलेंस करो रिश्ते को। ओके, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, आप दोनों मिले ही ऑनलाइन हो, लेकिन हाँ, उनकी अभी विश ये है कि आप जो है खुद उनको अप्रोच करो। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने इतने अच्छे कनेक्शन को खो दिया। इस बात को लेकर के उनको रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके जैसे पर्सन को खो दिया, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। आप ना बिना कहे उनकी बात को समझ जाते थे। 2 ऑफ कप्स लाइक आप समझते भी थे, उनको सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, लेकिन अभी आपका भी सपोर्ट उनकी ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया। तो रिग्रेट है उनको कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया। इस बात का इनको रिग्रेट होता है, जो कि मैं क्लियरली देख रही हूँ, और अभी भी उनको रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, आज आपके पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बहुत याद कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में जो आपका सपोर्ट था उसको भी ये पर्सन आज बहुत याद कर रहे हैं और दुखी दिखाई देते हैं इस रिलेशनशिप को। और आपको याद करते टाइम मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इनकी एनर्जी है। मुझे लगता है हो सकता है किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। ठीक है, तो इनको और भी ज़्यादा दुख हो रहा है और भी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अभी तो इनके पास कोई भी नहीं है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वंस। ओके, सी अगेन आ गया ना 2 ऑफ कप्स। ये क्या सोच रहे हैं आज, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आज ये सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं,
और यहाँ पर था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, तो वही चीज़ है, यहाँ पर अगेन आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे से दिखाई देता है आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से हम दोनों एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जुड़ें और फिर आगे बढ़ें इस रिश्ते में एक साथ। ठीक है, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं वो मैंने अभी जस्ट पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स लाइक सपोर्ट, 2 ऑफ कप्स लाइक बैलेंस। आप होते हो तो उनकी लाइफ में बैलेंस होता है, आपके रूप में एक सपोर्ट उनके पास होता है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरीके से। ठीक है, तो आप होते हो तो ये अकेला नहीं फील करते, क्योंकि इनको मालूम है कि आप इनको कैसी भी कंडीशन में छोड़ के नहीं जाओगे। जैसे अभी लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, ये किसी को बता भी नहीं पा रहे ना, तो ऐसे में ये है कि आपको ये ऐसा मानते हैं, आपको लेकर के इतना कॉन्फिडेंस है इनको कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन आप छोड़ के नहीं जाओगे। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे 10 ऑफ कप्स। आज आपके पार्टनर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर आज अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर इमोशनली इनका आगे फ्यूचर, लव लाइफ रिलेटेड इनका आगे फ्यूचर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है ऑफकोर्स उस फ्यूचर में आपको देखते हैं, ये चाहते हैं, ये प्रे भी कर रहे हैं कि एज अ लाइफ पार्टनर आप ही इनको मिलो। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि अभी हमेशा शायद हो सकता है ऐसा होता है कि जब भी इनकी लाइफ में तकलीफ़ होती है ना, तो ये आपको याद करते हैं। जब भी इनकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी गलत हुआ, ये भग के आपके पास आएंगे। किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, सीधा आपके पास आएंगे। लेकिन जैसे इनकी लाइफ स्टेबल होती है, ये आपको भूल जाते हैं, जो कि गलत है, राइट। लेकिन अभी अगर इनको फिर से आपकी याद आ रही है, क्योंकि अभी ये बहुत परेशान है, अभी ये खुद अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों से डील कर रहे हैं, तो इसलिए अगैन इनको आपकी याद आ रही है। और अब तो ये भी है कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ फ्यूचर में अबेंडेंस दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं अगर इनकी ज़िंदगी में रहे तो इनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ रहेंगी और इनकी लाइफ भी पूरी तरीके से कंप्लीट रहेगी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जगलिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपके साथ कैसे बैलेंस करें। लेकिन हाँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स है भाई, कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप दोनों की बातचीत हो सकती है, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों की 8 दिन में, कुछ लोगों की 8 हफ्ते में बात हो सकती है आपकी। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं दी एम्प्रेस एनर्जी। देखो ये कार्ड यहाँ पर, कुछ कार्ड्स आप देख रहे हो अगेन एंड अगेन आ रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि लाइक हाँ ये एनर्जी है स्ट्रांगली। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो। ठीक है, हाँ ये दिलो दिमाग में फंसे हुए ज़रूर हैं, लेकिन इनके दिलो दिमाग में आप ही हो। दिल में भी आप हो, दिमाग में भी आप हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, मतलब पता है आपको कैसे देखते हैं, आप कैसे देखते हैं कि आपके पास हर चीज़ का समाधान है। आप हो तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप हो तो लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये एम्प्रेस एनर्जी है, ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है। इनको लगता है आप हो ज़िंदगी में तो सब कुछ है ज़िंदगी में। फिर तो ये एक मैजिशियन है जो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हैं, कोई भी चीज़ इनको मिल सकते हैं इनकी ज़िंदगी में। लाइक आप होते हो तो इनको बिल्कुल ऐसा ही फील होता है, और इसीलिए आप इनके दिलो दिमाग में हो। ओके, तो हाँ अभी आप इनके दिलो दिमाग में हो और ये बहुत परेशान है, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत परेशान है। ये आप ये कह सकते हो या तो ये कर्ज में डूब गए हैं
या फिर इनके पास अब पैसे देने को घर में भी नहीं है कि घर वालों को भी पैसे दे सकें घर खर्च के लिए या उनकी बाकी लाइफस्टाइल के लिए। ये खुद के लिए भी इनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। ये नए नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं कि इनको नए नए सोर्सेज मिले ताकि ये अर्न कर सकें। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।